हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद ख़ान, जो कि आमिर लियाक़त हुसैन के करीबी रफ़क़ा में से हैं, बहुत पुराने साथी हैं। फ़हद भाई, एक अफ़सोसनाक वाक़या, अफ़सोसनाक सानिया है पूरी कौम के लिए, ख़ासकर आपके लिए, आपके जैसे दोस्तों के लिए तो बहुत ज़्यादा गमगीन घड़ी है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आमिर भाई का बहुत ही जो भी हुआ, बहुत ही अफ़सोस हुआ, बहुत अचानक हुआ, यकीन ही नहीं आता है। परसों हम आए हैं तो हम साथ बैठे हैं, हमने खाना मंगाया है, साथ खाना खाया है, बातें की हैं। फिर कल इनफैक्ट मैं आया हुआ था, शाम में आया हूँ, तब इनसे बातचीत हुई है। फिर आमिर भाई सोने गए, ड्राइवर को बुलवाया। सुबह आज हमारा प्लान था इस्लामाबाद निकलने का। जनरेटर की शिकायत 1-2 दिन से चल रही थी, उसका था थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा इशू था। अब मेरी अभी तो खाने गया हुआ था, जावेद से बात हुई है कि सुबह हुआ क्या है। मैं भी आ रहा था सुबह घर पर ही, वो ये कहता है कि सुबह लाइट गई है। तो आमिर भाई कमरे से उठ के आए हैं और आके लाउंज में बैठे हैं पंखा चला के। जावेद और ड्राइवर बाहर आके बैठ गए क्योंकि अंदर गर्मी बहुत थी तो बैठा नहीं जा रहा था। वो कहता है कोई 15 मिनट बाद जब लाइट आई है, शायद लाइट आ गई थी, अब उनको देखने गए तो कह रहा है तो वो बिल्कुल बेड पे पड़े हुए थे और वो समझा बेहोश है, उनमें पानी वानी डाला। जब वो नहीं उठे तो फिर उसका एम्बुलेंस पे तो जब जैसे कि आप 2 रोज़ कबल आपसे पहले मुलाकात आपसे हुई, तो क्या वो डिप्रेशन में थे या कुछ इस तरह की शिकायत थी? मैं इनफैक्ट जब परसों आया हूँ तो वो ठीक थे, थोड़ा सा उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी I've been जनरेटर की hurting वजह से हो रहा था। inside, I've been crying inside, I've been looking inside, yeah. आमिर भाई से इनफैक्ट जब I कल made बात up हुई my है, mind, I don't want this pride, wanna be by your side alone. I just wanna be with you. Nobody can take away my love for you. Please don't ever let me go. You're the only truth in my life. I need you. आपको बताया कि उनको जो थोड़ी तकलीफ थी, वो थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी जनरेटर की वजह से। वो उनको भी हो रही थी, वो हमें भी हो रही थी, हमें भी फील हुआ, इसलिए हम भी बाहर आके बैठ जाते थे। अगर आप अभी वो दरवाज़ा इनका बंद है, अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको खुद फील होगा। एक्चुअली अंदर जो है आमिर भाई के घर में सारा AC है सिस्टम, तो घर पूरा पैक्ड है आमिर भाई का। कोई अंदर खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है। लाइट चली जाए तो आप 2 मिनट भी अंदर नहीं बैठ सकते। ये तो आमिर भाई का आबाई घर है और जो है वो तीसरी शादी के बाद से तकरीबन यहीं पे वो क़याम पज़ीर, यहीं रह रहे थे। आपका उनके रेगुलर आना जाना था? जी बिल्कुल, मेरा रेगुलर आना जाना था। इनफैक्ट आमिर भाई का जो वलीमा था तीसरा, मैं भी उसमें मौजूद था और आमिर भाई से बिल्कुल मेरे बड़े भाई थे और बिल्कुल ही बड़े भाइयों की तरह थी। इत्तला कब मिली आमिर भाई के साथ? मुझे एक्चुअली आज इनके साथ इस्लामाबाद निकलना था तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने जावेद को कॉल किया है कोई 1 बजे निकलने के लिए कि मुझे पूछने के लिए कि ये उठ गए तो मैं निकलूँ। तो जावेद ने बताया कि हम इनको हॉस्पिटल लेके गए। इतनी देर में शायद उसके मैं बस तैयार हुआ, 10-15 मिनट बाद ही टीवी पे न्यूज़ आई इनकी डेथ की। आप अभी अंदर गए जाके आपने कमरा वगैरह देखा? सील किया हुआ है, अभी किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अभी तो किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। अच्छा, कोई इस तरह का खदशा भी लोग ज़ाहिर कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि मौत की क्या वजह है कुछ, लेकिन लोगों का इस तरह खदशा भी है कि शायद वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है कि शायद खुदकुशी का मामला हो। क्या आप इस खदशे का क्या नफ़ी करते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, ये तो 100% गलत है। ऐसा कोई मामला नहीं है। आमिर भाई कोई डिप्रेशन में नहीं थे। आमिर भाई एक डिप्रेशन के मूड में थे, लेकिन अब वो उससे बिल्कुल माशाल्लाह निकल चुके थे और एक बात सोच चुके थे कि सब मामले ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, आमिर भाई ने ये भी ऐलान किया क्योंकि आपका ताल्लुक जो है ट्रैवल एजेंसी से, आपका एक हवाला वो भी है, वो पाकिस्तान से बाहर जाने का, पाकिस्तान छोड़ने का इरादा जाहिर कर चुके थे। इस तरह ये क्या बात है? देखिए, बाहर जाने का सच ऐसा तो कोई प्लान नहीं था। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनका अभी हज पे जाने का प्लान था। हाँ, उनका प्लान था कि मैं अभी हज पे जाऊँगा और मैं हज करूँगा, हज करके वापस आऊँगा, फिर मैं फैसला करूँगा। लेकिन बिल्कुल आमिर भाई का इंशाल्लाह हज पे जाने का प्लान था।